हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि भारतीय सेना की तैयारी करने वाले सभी नौजवानों के हम रेगुलर क्लास सुबह 8 बजे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें आपके मॉक टेस्ट सुपर सीरीज के अंतर्गत चल रहे हैं। आज हम बात करें तो आज आपका जीके सुपर सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 21 रहने वाला है। इससे पहले मैंने 20 मॉक टेस्ट जीके के करवा दिए, वो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आप सबसे दावा किया था कि जो मॉक टेस्ट मैं करवाने वाला हूं उससे बाहर आर्मी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो एक बार जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा, और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और टेलीग्राम पे भी हम क्वाइज भी करवाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां भी हमसे ज्वाइन हो जाएगा बिल्कुल, तो वहां भी आप टेस्ट दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सेशन की तरफ बढ़ते इससे पहले भारतीय सेना की तैयारी करने वाले सभी नौजवानों को जय हिंद, नमस्कार। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो ये मॉक टेस्ट है बड़ा ही शानदार होगा, पूरा देखिएगा। यदि 15 क्वेश्चन में से आपके 13 प्लस होते हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया है, और इससे भी कम रह रही है तो जीके की आपके थोड़ी तैयारी और करने की आवश्यकता है। और वैसे आपको पता है रेगुलर यदि आप 15-20 दिन से हमारी क्लासें ले रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, क्योंकि प्रत्येक चीज में लॉजिकल बताता भी हूं। तो इसलिए आज का टेस्ट बहुत ही शानदार होगा। तो एक बार सभी विद्यार्थी लाइव आ गए हैं और सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में काफी बार आ जाता है। संसद से क्या दे रखा है? मालदीव की संसद का नाम क्या है? तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, मालदीव की संसद का क्या नाम है? तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, सी बता रहे हैं मजलिस, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, यहां से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि हम इजराइल की संसद की बात करें तो नेसेट कहते हैं। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? आपको ध्यान रखना है, नेसेट कहते हैं। और जापान की संसद की बात करें तो आपको पता होगा, डाइट कहते हैं। यदि मैं बात करूं रूस की संसद, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, ड्यूमा कहते हैं। बांग्लादेश की संसद की मैं बात करूं तो जातीय संसद कहते हैं। नेपाल की बात करूं तो राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। और भारत की संसद को संसद कहते हैं। और अफगानिस्तान की संसद को शूरा कहते हैं। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन शॉर्टकट में क्या कहते हैं? WTO कहते हैं। ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें वर्ल्ड टेंडर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ध्यान रखना इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। आपने देखा होगा एक और किसका मुख्यालय है? WHO, आपको पता होना चाहिए। WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके मुख्यालय की बात करें तब भी आपको क्या करना है? जेनेवा करना है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WTO का मुख्यालय भी वही है और WHO का मुख्यालय भी वही है। और UNO के मुख्यालय की बात करें तो आप सबको पता होगा UNO को मुख्यालय कहाँ है? तो आपको करना है न्यूयॉर्क में। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन, सॉरी यहाँ UNO, ठीक है बोला सही है लेकिन UNO कर लो, ठीक है UNO लिख दिया क्या? UNO के मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में, आपको ध्यान रख लेना है। यदि मैं बात करूं सार्क का मुख्यालय कहाँ है तो सार्क के मुख्यालय आप सबको पता होगा कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। यह भी आपको याद रख लेना है। अब बात कर लेते हैं मनीला की बात करूं तो आप सबको पता होगा ADB का मुख्यालय कहाँ है? ADB की मैं फुल फॉर्म भी अभी बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। ADB का मतलब होता है एशियाई विश्व विकास बैंक। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? हिंदी में कहे तो एशियाई विकास बैंक, और इंग्लिश में कहे तो आपको पता चल गया होगा एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका मुख्यालय मनीला में। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। अब बात कर लेते क्योंकि आपके WTO का मैंने क्वेश्चन पूछा है तो इसकी स्थापना भी ध्यान रखना। WTO की स्थापना कब हुई थी? आपको ध्यान रखना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है सभी विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, आपको नोट भी करना है, क्योंकि आप यदि रेगुलर हमारी क्लास ले रहे हो, बढ़िया से नोट्स बना रहे हो तो आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। केवल सुनने से याद नहीं होगा, एक बार लिखना भी है। सभी विद्यार्थियों को जो भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि हमें नहीं आ रहा है तो साथ साथ नोट करते रहेगा। और क्लास आपको अच्छी लग रही है, हमारे तरीका पढ़ाने का अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी विद्यार्थी लाइक भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? दिवस से संबंधित क्वेश्चन भी काफी बार आता है। जो लुइस ब्रेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? डी राइट होगा। लुइस ब्रेल दिवस की बात करें तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। और भी यहाँ से काफी सारे दिवस बन रहे हैं। 9 जनवरी की बात करें तो आपको याद आना चाहिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको करना है 9 जनवरी। और राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तब आपको करना है 12 जनवरी।
स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी की बात करें तो ये 19 जनवरी वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जो क्या है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना 15 जनवरी को मनाया जाता है। और जनवरी में मैंने काफी सारे यहाँ दिवस इंक्लूड आपके लिए किए। यदि 30 जनवरी की बात करें तो आप सबको पता होगा शहीद दिवस, जो महात्मा गांधी की हत्या की गई थी 30 जनवरी को, तो उसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या देर का प्रश्न नंबर 4 आपको देर का है, मेहरगढ़ दुर्ग कहाँ है, तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा मेहरगढ़ दुर्ग कहाँ है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल ए बता रहे जोधपुर, बिल्कुल का उत्तर सही है। जोधपुर में आपको पता होगा मेहरगढ़ दुर्ग है। यदि मैं हैदराबाद की बात करूं तो आपको याद आ रहा होगा पिछली क्लासों में मैंने बताया था गोलकुंडा का किला कहां है, तो आपको ध्यान रखना है गोलकुंडा के किले की बात करें तब आपको करना है हैदराबाद, और पिछोला झील की बात करें तब आपको करना है उदयपुर। और आपको दिल्ली में तो आपको पता है काफी सारे स्मारक है, याद रख लेना है फिरोज शाह का कोटला कहां है दिल्ली में, लाल किला भी कहां है दिल्ली में, काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 5 आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। और काफी बार आर्मी के पेपर में रिपीट भी हो चुका है। तो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, उड़नपरी है वो किस, मतलब उड़नपुरी किस नाम से विख्यात है, यानी आपको बताना है उड़नपुरी जो नाम है वो किस व्यक्ति के लिए विख्यात है, यानी किस व्यक्ति का उपनाम है। तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे पीटी उषा, बिल्कुल का उत्तर सही है। पीटी उषा को उड़नपरी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मदर टेरेसा की बात करें तो मदर टेरेसा से भी क्वेश्चन बनता है। निर्मल हृदय वे किसे कहा जाता है, मदर टेरेसा को कहा जाता है। लता मंगेशकर की बात करें तो आपको याद आ रहा होगा क्या कहा जाता है इसे, सवर कोकिला किसे कहा जाता है, लता मंगेशकर को कहा जाता है। यदि सरोजनी नायडू की बात करें तो भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 6 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है, कालबेलिया, क्या क्वेश्चन दे रखा है, कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है, तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा कालबेलिया है जो किस राज्य का नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य आपको पता होगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, राजस्थान बता रहे हैं, डी बिल्कुल का उत्तर सही है। राजस्थान में आपको पता है घूमर भी प्रसिद्ध है, घूमर नृत्य वो भी राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। यदि मैं बात करूं और भी काफी सारे क्वेश्चन बन रहे, पंजाब की बात करूं तो आपको याद आ रहा होगा भांगड़ा नृत्य वो कहां का प्रसिद्ध है, यदि हम बात करें तो पंजाब का है। और बिहू नृत्य की बात करें तो आपको याद आ रहा होगा असम का है, बिहू किसका है, असम का है, याद रखिएगा। और बात करूं तो गरबा आपको पता होगा गुजरात का नृत्य है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 7 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, मरणोपरांत सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था, यानी मरणोपरांत मिलने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है जिसको भारत रत्न मिला था सर्वप्रथम। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। लाल बहादुर शास्त्री जी को आपको पता होगा प्रथम भारत रत्न मिला था मरणोपरांत, ध्यान रखिएगा। वैसे ही प्रथम भारत रत्न किसको मिला, तो आपको पता होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था 1954 में। आपको पता होगा जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, उसकी शुरुआत हुई थी वो सर्वप्रथम 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। यदि आपको क्वेश्चन ऐसे दे मरणोपरांत सर्वप्रथम किसको मिला, तो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी करना है। यदि मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या कई सिविलियन पुरस्कार है वो आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी के अवसर पर दिया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, कादंबरी है वो किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका जवाब देने की कोशिश करेगा। कादंबरी आप सबको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर राइट है बाणभट्ट। कादंबरी की बात करें तो किसकी रचना है, बाणभट्ट की है। विष्णु शर्मा की बात करें तो मैंने काफी बार बता दिया, बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आप याद रखिएगा क्या है। पंचतंत्र के लेखक की बात करें तो विष्णु शर्मा है। रस खान की बात करूं जल्दी से बताएगा, प्रेम वाटिका की बात करें तो वो किसकी रचना है, रस खान जी की है। यदि मैं बात करूं पाणिनि, तो पाणिनि आपको पता है अष्टाध्यायी रचना किसकी है, पाणिनि की है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्योंकि शब्दावली खेल शब्दावली से संबंधित आपकी एक आध क्वेश्चन आ ही जाती है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सभी विद्यार्थी खेल से संबंधित क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है,
बंकर शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, यानी शब्दावली खेल, शब्दावली आपको ध्यान रखना है। तो बंकर शब्द आपके ऑप्शन यदि देखोगे तो आपको पता है ऑप्शन नंबर आप क्या बताओगे, ए बताओगे, पोलो से संबंधित है। और वैसे बंकर की बात करें तो गोल्फ से भी संबंधित है, लेकिन ऑप्शन में आपको पोलो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा ग्रैंड मास्टर शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, तब आपको करना है शतरंज। यदि मैं बात करूं बटरफ्लाई का संबंध किससे, तब आपको करना है तैराकी। काफी बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं जो मैं बार बार बोल रहा हूं आपके लिए, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। एक बार यहाँ क्लास लेते हो तब दिक्कत नहीं है, गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा उसको सीख लेंगे। लेकिन जब एग्जाम में बैठे तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर क्लास लेना है, और आप रेगुलर सुनोगे, क्लास में आओगे तो आपको मैं कह रहा हूं एग्जाम में आप ऐसे लगोगे कि सारे क्वेश्चन हमें आते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन हमारा देखा हुआ नहीं है, क्योंकि आपको पता है हम रेगुलर इसी तरह के क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 10 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट जवाब देने की कोशिश करेगा। मैंने ऑप्शन सारे दे रखे हैं तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे हैं सिद्धार्थ, बिल्कुल का उत्तर सही है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर की बात करें तब आपको करना है सिद्धार्थ, और प्रथम उपग्रह की बात करें, भारत का प्रथम उपग्रह तब करना है आर्यभट्ट। आपको पता होगा भारतीय गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उन्होंने शून्य की खोज भी की थी, उन्हीं के नाम पर आपको पता होगा भारत का प्रथम सैटेलाइट यानी उपग्रह का नाम क्या रखा था, आर्यभट्ट रखा था। आदित्य क्या है, जल्दी से बताएगा। आदित्य मैंने बताया था प्रथम सौर संचालित नौका की बात करें, भारत की प्रथम सौर संचालित यानी सौर ऊर्जा से संचालित नौका की बात करें तो वो कौन सी है, आदित्य। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। एप्पल की बात करूं तो प्रथम हम बात करें जो क्या होता है सैटेलाइट होता है ना, जो दूर संचार वाला, यानी जो दूर संचार वाले सैटेलाइट की बात करें प्रथम, तब आपको क्या करना है, एप्पल करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, हजरत मोहम्मद, क्या दे रखा है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी बार आ जाता है, आपको कह देता है यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। यदि मैं बात करूं हजरत मोहम्मद साहब का जन्म की बात करूं तो मक्का में हुआ था, मृत्यु की बात करें तो आपको करना है, क्या करना है, मदीना करना है। यदि मैं बात करूं श्री राम का जन्म कहां हुआ था तो अयोध्या में हुआ था, ये भी आपको याद रख लेना है। यदि मैं बात करूं महावीर स्वामी के जन्म की तो आपको पता होगा कुंडलग्राम में हुआ था, कहां, कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। और मृत्यु की बात करूं महावीर स्वामी जी की तो आपको पता होगा पावापुरी में हुई थी। यदि मैं श्री कृष्ण के जन्म स्थान की बात करूं तो आपको पता होगा मथुरा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 12 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या देर का है, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि कब हुई थी। पहले बात तो कर लेते हैं पुरंदर की संधि किन किन के बीच हुई थी, तो आपको ध्यान रखना राजपूत सम्राट महाराजा हम बात करें जय सिंह, और यदि मराठा सम्राट बात करें शिवाजी, इन दोनों के बीच हुई थी। यानी हम कह सकते हैं जय सिंह और शिवाजी के बीच की हुई थी ये संधि हुई थी। कब हुई थी ये संधि आपको ध्यान रखना है खास तौर से। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, 1665 बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और एक घटना आपको याद आ रही भी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी, 1665 में की थी। आपको याद आना चाहिए, थोड़ा बहुत सन देखते हैं। अब बात कर लेते हैं शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन है, यानी शिवाजी का पुत्र कौन है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो संभाजी है, वो शिवाजी के पुत्र है, याद रखिएगा। यदि मैं बात करूं 1857 की क्रांति, आपको पता होगा शुरुआत कहां से हुई थी, मेरठ से हुई थी। और 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना गया, उसे याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं 1576 की बात करूं तो आपको याद आ रहा होगा क्या है, 1576 में आपको पता होगा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 18 जून 1576 को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने रखा क्या है, चंद्रमा का उपनाम क्या है, यानी चंद्रमा को हम दूसरे नाम से क्या नाम से जानते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका जवाब देने की कोशिश करेगा। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो सभी विद्यार्थी प्यार से दिल से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम मेहनत करके रेगुलर आपके लिए कम से कम एक क्लास में सोचता हूं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, फिर भी मैं सोचता हूं चलो एक क्लास तो हमें करवानी है किसी भी हालत में। तो ये आप सभी विद्यार्थी ये मद्देनजर रखते हुए सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव है एक बार लाइक वाला बटन दबा के हमारा प्यार और सपोर्ट बना दीजिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे ही हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, चंद्रमा का यानी चंद्रमा का उपनाम क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो चंद्रमा आपको पता है, पहली बात तो ये चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। इसको किस नाम से जानते हैं तो आपको पता होगा जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे,
ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। इसका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, सी राइट होगा। जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं सूर्य एक क्या है, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सूर्य एक तारा है और चंद्रमा मैंने बता ही दिया उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा है। यदि नीला ग्रह की बात करें तो पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या है, जल है। जल होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यदि मैं बात करूं लाल ग्रह की तो मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है, टोक्यो शहर है। टोक्यो शहर है, आपको पता होगा जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। वो किस नदी के किनारे बसा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको पता होगा 2021 में जो ओलंपिक होने वाला है टोक्यो जापान में होने वाला है, क्योंकि वो 2020 में रद्द कर दिया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं ये किस नदी के किनारे बसा है। तो मैंने काफी बार बता दिया, अराकावा नदी के किनारे बसा है। टोक्यो जो जापान की राजधानी है वो कहां बसा है, अराकावा नदी है उसके किनारे बसा है। टाइबर की बात करें तो रोम शहर है, तो आपको पता होगा किसके किनारे बसा है, टाइबर नदी के किनारे बसा है। यदि मैं बात करूं लंदन शहर की तो लंदन आपको ध्यान रखना है टेम्स नदी के किनारे बसा है। और पेरिस आपको पता होगा किस नदी के किनारे बसा है, सीन। पेरिस में आपको पता होगा एफिल टावर है, तो मैंने बताया था सीन। इस तरह से एफिल टावर का हमें सीन देखने जाते हैं, इस तरह से आपको याद रखना है। सीन नदी के किनारे कौन है, आपको ध्यान रखना है पेरिस है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने। अब आपको अंतिम में कमेंट करके भी बताना है आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, क्योंकि कमेंट करना भी आपका फर्ज बनता है। आपको पता चल पाएगा आपके साथियों ने कितना सही किया, क्योंकि कमेंट सभी विद्यार्थियों को करना है और सही से करना है। चलिए क्या देर का, प्राकृतिक चुंबक का सूत्र क्या है। प्रथम बात कर लेते हैं प्राकृतिक सूत्र, जो चुंबक होती है उसका सूत्र क्या होता है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है Fe3O4। नोट कर लीजिएगा सूत्र क्या है, Fe3O4 है। ये किसका है, प्राकृतिक चुंबक का सूत्र है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपको पता होगा मैग्नेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं। इसको हम बात करें तो मैग्नेटाइट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं Al2O3 की बात करें तो एल्यूमिनियम का मुख्य ऐसा ऑक्साइड होता है जिसका सूत्र क्या होता है, Al2O3 होता है। फेरिक ऑक्साइड यदि हम बात करें तो Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड को वैसे कहते हैं हेमेटाइट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थी दोस्तों आज की क्लास। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, यदि आपके 13 क्वेश्चन राइट हुए तो आपको इस तरह लिखना है 13 बट्टे कितना 15। 15 में से 13 राइट हुए। जितने भी क्वेश्चन राइट हुए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम भी पता कर पाए आप सभी विद्यार्थियों को कितने कितने क्वेश्चन राइट हुए। ईमानदारी से सभी को अपना स्कोर कमेंट करके जाना और अपना नाम भी लिख लीजिएगा, ARO BRO कौन सा वो भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों ये सी क्लास आज की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं क्लास आप सभी विद्यार्थियों को पसंद आई, तो क्लास को लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जो आर्मी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।